फौरब शेख, आज आप मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए, आपने कुछ निवेदन दिया है, क्या जानकारी देंगे, किस चीज का निवेदन दिया है आपने? अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश के मुसलमान ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं कि बीजेपी सरकार की तरफ से जो है वो एक कानून पास हुआ है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी जो है वो अपने कार्यकाल में कोई ना कोई ऐसा कानून जो है वो पास करती है जो मुसलमानों के अगेंस्ट होता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो सीए एनआरसी का हो, और चाहे इस बार आप देखो तो वक्फ का हो। तो आपको आज जो है हम मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। हम यहाँ पर जो है वो सीनियर पीआई को जो है ना हमने एक इंटीमेशन लेटर दिया है, क्योंकि हालांकि ये बिल जो है वो पास हो गया है, लेकिन हमें अपना विरोध जताते रहना है, हमें बताते रहना है एडमिनिस्ट्रेटर को कि ये लागू करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि कई लोगों ने जो है ना वो एक बोलते ना एक्सक्यूज दिया है कि अरे उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी। अरे मेजोरिटी तो किसानों की भी ज्यादा थी, तभी तो वापस हुआ ना वो बिल। तो हमको हमारी मेजोरिटी दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि हमको अपनी मुखालिफत दिखानी है, हमको ये बताना है कि हम इस बिल के खिलाफ है। और इतनी आसानी से जो है मुसलमान इस बिल को जो है वो एप्लीकेबल होने देंगे नहीं, अप्लाई करने देंगे नहीं। और इस प्रोटेस्ट से इंशाल्लाह, और मैं चाहती हूँ और मैं समझती हूँ, मैंने देखा है कि पूरे देश भर में कहीं ना कहीं, चाहे कोलकाता हो, चाहे बिहार हो, दूसरी जगह हो, हर जगह पर जो है वो छोटे मोटे से लेके बड़े बड़े पैमाने पर जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और वो इसलिए किए जाते हैं कि जो अगर मान लीजिए कोई बिल आ भी गया है तो वो उसमें हम रद्दो बदल कर सकते हैं। जो पब्लिक डिमांड हो हम उसके हिसाब से जो है वो बिल में जो है वो हेर फेर करें। तो इसलिए कई लोग ये बोलेंगे कि अरे अब तो बिल पास हो गया, अब क्या फायदा। नहीं, ये सिर्फ बिल पास होने तक हमको यहाँ पर रुकना नहीं, हमको जो है अपनी मुखालिफत जताती रहनी है, दर्ज करते रहनी है। इसीलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने हम केरला में जो है 16 तारीख को बुधवार के दिन महारैली जो है वहां पर रखी हुई है। और सारे देश भर में जहां जहां पर मुस्लिम लीग है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने के लिए भी कहा है। तो हम जो है मुस्लिम लीग मुमरा की टीम आने वाले 18 तारीख जुमा के दिन दारुल फला पे बाद नमाज जुमा जो है वो एक प्रोटेस्ट करने वाली है। अपनी मीडिया के माध्यम से आप सभी का मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगी, और आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे मुमरा के लोगों को जो है वो अपील करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं दरखास्त करती हूँ कि ये पार्टी का प्रोटेस्ट समझ के ना है। क्योंकि पार्टी आदेश देगी वो बात की बात है, लेकिन अपना फर्ज तो हमको दिखाना है, हमें अपना फर्ज जो है वो बताना है। और एक मुसलमान होने के नाते अगर हमारे शरिया में जिस तरीके से पिछले सारे प्रोटेस्ट में मुमरा के लोग भारी तादाद में उतर कर जो है उन्होंने मुखालिफत जताई थी, बिल्कुल इसी तरह मैं इस प्रोटेस्ट में भी मैं पूरे मुमरा के लोगों से जो है वो दरखास्त करूंगी कि भारी तादाद में आप यहाँ पर आए और इस वक्त के बिल को जो है वो उसकी मुखालिफत दिखाए। और के अलावा क्या आपकी पार्टी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। हमें पार्टी की तरफ से ये भी आदेश मिला है, क्योंकि पार्टी ने ऑलरेडी कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया है। उन्होंने प्रोटेस्ट जो है उन्होंने जो वहां पर जो है वो पिटीशन भी दाखिल कर चुका है। कपिल सिब्बल जी जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो केस जो है वो कपिल सिब्बल जी जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, अल्हम्दुलिल्लाह। और कपिल सिब्बल जी को कौन नहीं जानता, वो किस तरह वो नॉलेजेबल इंसान है, और वो उनकी एक बहुत लंबा उनका टाइम पीरियड रहा है इसमें एडवोकेसी में। तो वो जो है बहुत बेहतर तरीके से, हमें यकीन है कि मुसलमानों का पक्ष जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और इसमें बिल्कुल रद्दोबदल आएगा, ये हमें जो है वो आशा है।